अगर मैं आपको बताऊं कि अमेज़न के घने जंगल में एक ऐसी सिटी हो सकती है जहां बहुत सारा खजाना छुपा हो, एक ऐसी सिटी जिसे इनकस ने बनाया था, जो सोने से भरी हुई है और समय के साथ कहीं खो गई है। एस्थेइयों से एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स और यहां तक कि सरकारों ने भी उसे ढूंढा है। कुछ गायब हो गए, बाकी खाली हाथ लौटे। पर यह लेजेंड कभी खत्म नहीं हुआ। क्या लॉस्ट सिटी ऑफ पेटिटी अभी भी कहीं हो सकती है? चलिए साउथ अमेरिका के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक की गहराई में चलते हैं, पेटिटी का रहस्य। ह्यूमरी कहानी एंडीज के बीच से शुरू होती है, विशाल इनका साम्राज्य के एंदार। 16वीं एस्थेई की शुरुआत में अपने चरम पर साम्राज्य थियो 1500 मील से ज्यादा फैला हुआ था, आज के कोलंबिया से लेकर चिली तक। लेकिन जब पंथेरह 130 के थेशक में स्पेनिश विजेता आए तो वे सिर्फ जमीन नहीं खोज रहे थे, उन्हें सोने की भूख थी। और उन्हें सोना मिल भी गया। इनका की राजधानी कुस्को ने स्पेनिश लोगों को सोने की चादरों में लिपटे मंदिरों से चकाचौंध कर तैयार था, शुद्धेग्ध चांथे की रस्मों वाली चीजें और बेशुमार त्योलत। लेकिन असली इनाम एल डोराडो का काल्पनिक शहर अभी भी नहीं मिला था, और जल्द ही एक और छिपे हुए शहर की अफवाहें फैलने लगीं। एक ऐसी गुप्त जगह जो यूरोपीय हाथों से अछूते खजानों से भरी थी, पाइटिटी। कहानी के मुताबिक जैसे जैसे स्पेनिश करीब आते गए, इनका के एलीट लोग अपने पवित्र सामानों को लेकर पूर्व की ओर भाग गए, अपनी त्योलत और अपना ज्ञान भी साथ ले गए। वे घने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गायब हो गए, जहां उन्होंने एक छिपा हुआ शहर बनाया, पाइटिटी। कहा जाता था कि वह बेहिसाब त्योलतमंद था, नथियों, चट्टानों और घने जंगल से घिरा हुआ, हमलावरों की पहुंच से बहुत दूर। पर क्या पाइटिटी सिर्फ एक मिथ है? सबसे पहले पाइटिटी के बारे में कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। 1600 में एंड्रेस लोपेज नाम के एक मिशनरी ने वेटिकन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें एंडिस के पार छिपे एक अमीर शहर के बारे में बताया गया था। लोपेज ने थियावा किया कि वहां के इंडिजिनस लोग इस शहर के बारे में बातें करते थे और इसके राजा अभी भी इनका ट्रेडिशंस मानते थे। यह चिट्ठी अब वेटिकन आर्काइव्स में रखी है, और भाई इसे पाइटिटी के सच होने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। सत्यों से दर्जनों एक्सप्लोरर्स इस शहर की तलाश में निकाले, कुछ कभी लौटे ही नहीं। 20वीं एस्थी में पर्सी फॉसेट जैसे एक्सप्लोरर्स ने अमेज़न की खोई हुई सिविलाइजेशंस में दिलचस्पी फिर से जगाई। फॉसेट एक ग्रैंड एडवांस्ड सिटी में विश्वास करते थे, जो जंगल में छिपी हुई थी, जिसे उन्होंने जी कहा। हालांकि उन्होंने पेटिटी नाम का यूज नहीं किया, पर कई लोग मानते हैं कि उनकी खोई हुई सिटी उसी लेजेंड से इंस्पायर्ड थी। फॉसेट 1925 में ब्राजील के जंगलों में खोज करते हुए गायब हो गए, और उनका क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। हाल ही के सालों में पेटिटी की खोज फोल्कलोर से हटकर एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन बन गई है। साल 2001 में मारियो पोलिया नाम के एक इटालियन एक्सप्लोरर को वेटिकन आर्काइव्स में एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था। उसमें सोने और चांदी से भरे एक शहर के बारे में बताया गया था, जिसमें सड़कें और मंदिर थे, जो एंडिस के पार घने रेन फॉरेस्ट में छुपा हुआ था। इससे दुनिया भर में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई और खोज जारी रही। आप जानते हैं, कुछ मॉडर्न एक्सप्लोरर्स ने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इस उम्मीद में कि पेरुवियन रेन फॉरेस्ट में उन्हें कुछ ऐसे पैटर्न मिलें जो शायद किसी पुरानी बनावट का इशारा थी। वहीं कुछ और लोगों ने इंडिजिनस ओरल ट्रेडिशंस को फॉलो किया है, जो जंगल में छिपी एक पवित्र शहर की बात करते हैं, जिसे आत्माएं और जानवर गार्ड करते हैं, जहां किंवदंती के अनुसार सूरज देवता आज भी राज करते हैं। पर सच कहूं तो जंगल अपने राज इतनी आसानी से नहीं बताता। वो इलाका जहां माना जाता है कि पैटिटी है, जो दक्षिण पूर्वी पेरू से लेकर ब्राजील और बोलीविया तक फैला है, वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। घनी वनस्पति, खतरनाक जानवर, अनजान इलाका और खराब मौसम ने वहां के अभियानों को बहुत रिस्की बना दिया है। फिर भी कुछ सुराग माइले हैं। पेरू के माथेरेथी डियोस रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट्स को जंगल में उगी हुई इनका स्टाइल की बिल्डिंग्स और पुरानी सड़कें मिली हैं।
क्या ये किसी टाइम में एक बहुत बड़े छिपे हुए शहर के बाहरी इलाके हो सकते हैं? 2016 में फ्रेंच एक्सप्लोरर थियरी जेमिन के लीड में एक टीम ने मामेरिया रीजन में कुछ प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर्स ढूंढने का थियावा किया था, जो मान्यू नेशनल पार्क की बॉर्डर के पास थे। ड्रोन फुटेज और जीपीएस डेटा का यूज करके उन्होंने टेरेसेस जैसी देखने वाली कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया और इनका मेसनरी से मिलती जुलती वॉल्स भी। लेकिन फिर भी कोई सोना नहीं मिला, कोई सेंट्रल सिटी नहीं मिली, कोई पक्का सबूत नहीं मिला। स्केप्टिक्स कहते हैं कि पैटिटी की कहानी बस एक कहानी है। उनका मानना है कि यह कहानी इंडिजिनस मिथ, यूरोपियन फैंटेसी और कॉलोनियल एग्जैजरेशन का मेल हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शहर कभी था ही नहीं, या यह बस एक थ्यूर का इनका आउटपोस्ट था जिसे कुछ बड़ा समझ लिया गया। फिर भी पाइटिटी पर विश्वास कायम है, केवल इसके धन के वाथे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह क्या दर्शाता है। यह इनका लोगों के लचीलेपन को दिखाता है, जिन्होंने जीत के सामने अपनी संस्कृति, अपने रहस्यों और अपने पवित्र अनुष्ठानों को जंगल की विशालता में छिपाकर एम्पायरों की पहुंच से दूर रखने का एक तरीका ढूंढ लिया होगा। इससे यह भी पता चलता है कि हम अभी भी अमेज़न के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। घने जंगल के नीचे अनगिनत रहस्य छिपे हैं, खोए हुए शहर, अज्ञात सभ्यताएं, अनकहे इतिहास। मॉडर्न लाइडार टेक्नोलॉजी, जो पेड़ों के नीचे की जमीन का नक्शा बनाने के लिए लेजरों का इस्तेमाल करती है, ने हाल ही में ग्वाटेमाला और होंडुरास जैसी जगहों पर बड़े बड़े प्राचीन शहरों का पता लगाया है। क्या पेरू के जंगल में भी कुछ ऐसा ही अविश्वसनीय छिपा हो सकता है? आज भी पैटिटी की खोज नहीं हो पाई है, पर आज भी एक्सप्लोरर ढूंढ रहे हैं पुराने गोल्ड, खोया हुआ ज्ञान और हिस्ट्री को फिर से लिखने का प्रॉमिस लोगों को अननोन की तरफ खींचता रहता है। तो क्या पितीती असली है, या यह सिर्फ एक सपना है जो कहानियों में ही जिंदा है? शायद इससे भी जरूरी सवाल यह है, अगर यह मिल जाए, अगर अमेज़न के अंदर छिपा हुआ कोई इनका शहर कल खोज लिया जाए, तो हम जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में क्या बदल जाएगा? जंगल शायद शांत होगा, लेकिन उसने अभी तक अपना आखिरी शब्द नहीं कहा है। और शायद एक तेन समय की गूंज सच्चाई बताएगी।